जिसका टाइटल था संकल्प श्रेष्ठ खजाना है। और उसमें बाबा ने पूरी मुरली व्यर्थ संकल्प का क्या नुकसान है वो सारा एक्सप्लेन किया। और फिर बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प लेकिन ऐसे खत्म नहीं हो सकेंगे, उसका सहज तरीका है समर्थ संकल्प करो तो व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे। हम सोचे मुझे ये नहीं सोचना, मुझे वो नहीं सोचना, मुझे ऐसे नहीं सोचना, ये नहीं होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, समर्थ संकल्प करने हैं, तो व्यर्थ संकल्प क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो सब लोग कैसे हैं वो कैसे हैं, अच्छे से बोलो, वो बहुत अच्छे हैं। और आप सब कैसे हैं, अपनी भी निंदा नहीं करने कभी। मन ही मन में अपने को कई बार हम बहुत, क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा है ना, श्री लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य है, अपने अंदर वो आसार दिखाई नहीं दे रहे होते, तो कहते क्या है, मुझसे तो होता नहीं, मेरे से तो ये होगा नहीं, मेरे से तो किया नहीं जाता, डिसाइड किया था फिर भी नहीं हुआ। अपने आप के लिए भी उसी मुरली में व्यर्थ संकल्प की जो मुरली थी, संकल्प श्रेष्ठ खजाना, बाबा ने उसमें कहा गलती हो गई तो पश्चाताप पता है कितनी देर के लिए करना है, कितनी देर के लिए करना है। बाबा ने उस मुरली में कहा 1 सेकंड का पश्चाताप होना चाहिए सिर्फ। और उसके बाद बाबा ने कहा नॉट और डॉट कर दो, मतलब नॉट बोलो कि आगे से ये नॉट करना है, ये नहीं करना है, एंड डॉट मतलब अब इस बात का चिंतन नहीं करना है, फुल स्टॉप। बाबा ने उस मुरली में स्पेसिफिक बोला पश्चाताप 1 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्यों, पश्चाताप में आत्मा की बैटरी क्या होगी, पश्चाताप में आत्मा की बैटरी क्या होगी। देखो अमृत वेला हमारा कभी मिस होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस दिन मिस हो गया कोई भी कारण से, कई आत्माएं पूरा दिन उसी का रोना रोते रहते, आज मेरा योग ही मिस हो गया, आज मेरा योग ही मिस हो गया, आज तो मेरी कोई स्थिति नहीं बन रही, आज तो मेरा योग ही मिस हो गया। वो योग में उतनी बैटरी चार्ज ना होती जितना मिस करके उसको डिस्चार्ज कर देते पूरा दिन के अंदर। ये बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है अगर हम व्यर्थ संकल्प करते हैं। इसलिए कई संडे से जो मुरली चल रही है, बाबा ने कहा नेगेटिव नहीं, व्यर्थ पर अटेंशन रखो। व्यर्थ पर, नेगेटिव थोड़े होते हैं, कभी कभी होते हैं, और व्यर्थ बार बार सारा दिन। और मेन चीज़ तो ये है कि व्यर्थ पता ही नहीं चलता कि वो व्यर्थ है, क्योंकि वो सही लगते हैं। अगर मैं कहूँ ये बहन ऐसे क्यों बैठी है, तो मुझे ये व्यर्थ नहीं लगता, मुझे लगता है वो बैठी है ऐसे, तो मैंने इसलिए सोचा ये ऐसी क्यों बैठी है। लेकिन ज्ञान के आधार से वो व्यर्थ संकल्प है, दुनिया के आधार से वो नॉर्मल संकल्प है। वो व्यर्थ अर्थात कोई भी संकल्प जिससे बैटरी चार्ज नहीं होगी, वो व्यर्थ संकल्प है। कोई भी संकल्प जिससे बैटरी चार्ज नहीं होगी तो वो क्या है, वो व्यर्थ संकल्प है। तो सबसे ज़्यादा व्यर्थ संकल्प हमें एक दूसरे के संस्कार देख कर चलते लगते हैं, क्योंकि सारा दिन माइंड सोचते हैं ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों, इधर ऐसे क्यों, इसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे। अगर हम सारा दिन की एक की रिकॉर्डिंग करें ना इधर की, उसमें सारा जो ग्राफ निकल के रिकॉर्डिंग आएगी ना, उसमें से 90% से ज़्यादा सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं, इतना सोचते हैं सारा दिन। और जब से फ़ोन भी देखना शुरू किया तो इनके भी बारे में, उन जिनको नहीं जानते उनके भी बारे में, क्योंकि कंटेंट, इंफॉर्मेशन। इसीलिए बाबा बार बार रिपीट कर रहे हैं व्यर्थ। अब जैसे ही मैंने किसी के लिए व्यर्थ नहीं किया, तो मतलब ऑटोमेटिकली शुभ भावना रखी कि वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जैसे ही ये शुभ भावना रखी कि वो बहुत अच्छे हैं, तो मेरा रिश्ता क्या हो जाएगा, हम मुख से व्यर्थ नहीं बोलते, हम एक दूसरे के साथ बहुत मीठा मीठा प्यार से बोलते हैं, लेकिन वो रिश्ते नहीं बनते, क्योंकि हम सिर्फ बात प्यार से कर रहे हैं। बात प्यार से करने से रिश्ते नहीं बनते, समर्थ सोचने से रिश्ते बनते हैं।